अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद इब्राहिम IB एक्सप्रेस न्यूज़ में आपका खैर मकदम करता हूँ। ज़िले संगारेड्डी के शहर सदाशिवपेट में ऐसी शख्सियत से हमने ख़ास मुलाकात करके उनसे बातचीत की। IK जिम के ओनर भी है और ट्रेनर भी हैं। इन्होंने मस्किल मेनिया इंडिया 2024 फोर्थ प्लेस अवार्ड लिया है। इन्होंने बताया कि हम सब को अपना कीमती वक्त निकाल कर अपने फ़िटनेस को बनाएं, जैसे कि लठबाजी हो, जिम हो, क्रिकेट, फुटबॉल, दंगल, ऐसे कामों में हम आगे रहें, अपने वक्त को बर्बाद ना करें। मैं सदाशिवपेट के नौजवानों से गुजारिश करता हूं कि हम रात का खाना टाइम पर खाएं और टाइम पर अपनी नींद को पूरा करें, वक्त पर अपनी नमाज को अदा करें। एक कहावत तो आप जानते होंगे, अल्लाह ने फरमाया, ऐ बंदे तुम मेरे घर को आबाद कर, मैं तेरे घर को आबाद करूँगा। लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आगे की बात इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। आइए ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए देखते रहिए IB एक्सप्रेस न्यूज़। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद इब्राहिम IB एक्सप्रेस न्यूज़ में आपका खैर मकदम करता हूँ। ज़िले संगारेड्डी के सदाशिवपेट में आज एक ऐसी शख्सियत से हम मिलने के लिए आए हुए हैं जो IK गोल्डन जिम के ओनर भी है और ट्रेनर भी है। हम उनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। आइए हम उन्हीं से मुलाकात के लिए हम खुसूसी उनसे बातचीत करने के लिए हम आए हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अज़हर है। मैं 2 साल से रन कर रहा हूँ मैं IK गोल्डन जिम। तो मेरा इससे पहले भी मैं खेला था मिस्टर नॉर्थ इंडिया दिल्ली, उसमें मेन फिज़िक में और बॉडी बिल्डिंग में फ़र्स्ट आया था। हर साल का मेरा प्लान है कि मैं खुद जाऊंगा और बच्चों को भी लेके जाऊंगा। उसके बाद में फिर हमारे पास एक रियान को तैयार करा और मसल मेनिया मेन फिज़िक में उन्होंने भी खेले थे। तो हर साल का एक प्लान है कि मेरे साथ में मेरे बच्चों को भी इंक्लूड करना है, कि मैं वो नॉलेज लेके बच्चों को थोड़ा सा हम नॉलेज दे के हम लेके जाके जो ना बच्चों को सपोर्ट करना वाले के प्लान है। तो अभी भी मेरा जो है ना, अब ये मसल मेनिया का भी 1 ईयर हो गया करीब। तो मसल मेनिया में मेन फिज़िक में जो है ना सीनियर कैटेगरी में उतारा गया था मेरे को, तो उसमें मैं 4th प्लेस लेके आया। इंशाल्लाह आगे भी और भी है, बच्चों को भी लेके जाना है, मैं भी खुद उसमें इंक्लूड होना है इंशाल्लाह, और भी कोशिश कर रहा हूँ। हम
आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपके जिम में कितने लड़के आपके पास जिम में वर्क करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, और यहाँ से कितने लोग फारिग हो चुके हैं कि बॉडी बिल्डिंग के अंदर जो परफेक्ट उनका एक परफॉर्मेंस बता सके, आप उसके लिए क्या? तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश हुई है बच्चों को, जैसा इब्राहिम भाई बताए, तो मेरा हर साल का बच्चों पे पर मेरा फोकस वही है। तो पिछले साल जो है ना मैं गया था, उसके बाद में रियान बोल के है, उन्होंने जूनियर कैटेगरी में उनके एज के हिसाब से, उनके वेट के हिसाब में डाले थे, तो भी अब माशाल्लाह उन्होंने भी 3rd प्लेस ले गए थे। और अभी ये साल भी जो है ना मैं भी जा रहा हूँ, मेरी कंडीशन है, तो IFBB प्रो भी वोशो भी जा रहा हूँ अभी इंशाल्लाह, हो सके तो नरेश सूर्या भी जा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो हैदराबाद में बच्चे जो ना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसको क्या एक स्पॉन्सर होना पड़ता, तो मेरे से जितना हो सक रहा मैं कर रहा हूँ। तो अभी ये साल जो है ना बच्चे मेरे एक 4-5 और भी रेडी है, इंशाल्लाह उस पर वर्क कर रहा हूँ मैं। आप लोगों की दुआ रहे तो इंशाल्लाह सक्सेसफुल भी रहेंगे इंशाल्लाह। तो हम आवाम को ये बताना चाह रहे हैं कि भाई आप क्या बताना चाह रहे हैं आवाम को कि आवाम इस पे जुस्तजू लेकर इस अपनी सेहत के लिए, अपनी सेहत बनाना कि एक ये भी काम एक अच्छा काम है, और ख़ुद की हिफाजत खुद करना, ये माहौल के हिसाब से यानी आप इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए मेरा सोचना तो ये है कि डाइट आपका प्रॉपर रहना है। क्यों बोल तो हम लोग प्रैक्टिकली एक इक्वल टू डॉक्टर के बराबर नॉलेज रहता है सीनियर एथलीट से, तो इंशाल्लाह मैं भी थोड़ा थोड़ा नॉलेज उस तरीके से ले रहा हूँ। तो मेरा मानना है क्या है, आपका हाई प्रोटीन डाइट रहना है, कार्ब्स लो रहना है, वो बेस्ट रहता है। नींद ज़रूरी है, फ़ोन से दूर होना है, क्योंकि तो 12 के बाद में जितना स्लीपिंग मूड में रहे तो बॉडी उसमें बहुत बेस्ट रिजल्ट रहेंगे। अब आपको तकरीबन जो है ना लोगों को थोड़ा कभी कभी डाइजेस्ट नहीं होता, तो रीज़न क्या है, तो बच्चे जो है ना 2-3 बजे तक सोते नहीं, तो उस वजह से आप खाए से जो खाना डाइजेस्ट नहीं होता, तो सुबह में आपको जो है ना प्रॉब्लम होता। तो आपका जो प्रॉब्लम, जैसा कोई डॉक्टर के पास आप जाते या बड़े या बूढ़े, तो उन लोग पहले आपका क्वेश्चन वही देते कि भाई आपका मोशन कैसा है। तो रीज़न ये है कि आपका एक तो टाइमिंग पे नहीं खाना, और खाए भी तो आप सही सोना नहीं। तो नए सोने से क्या होता है, आपकी बॉडी जो है ना स्लीपिंग मूड में नहीं रहे, जब आपका डाइजेस्टमेंट सिस्टम जो है ना फास्ट नहीं करती उन, तो जब डाइजेस्टमेंट में प्रॉब्लम है तो मोशन में प्रॉब्लम है। तो ये आपको सारे बीमारियां आने का रीज़न वही है कि आपका वॉशरूम सही नहीं रहना, सही नहीं सोना, सही टाइम पे नहीं खाना। तो जितना हो सके बाहर के मंदी वगैरह आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा, तो जितना हो सके उसको कम कर दो, क्योंकि तो ऑयल बहुत रहता है उसमें। ये बैड हमारे क्या है, कोलेस्ट्रॉल 2 टाइप के रहते हैं, बैड और गुड। ये बैड जो हम बाहर से ले लेके आ रहे हैं, जैसा हो गया मिर्ची, समोसे और ऑयली जो मंदी वगैरह जो भी है ना, तो ये चीज़ पूरे बैड है हमारे। तो हमारा घर का लो और नॉन स्टिक पे ज़्यादा यूज़ करो, बेस्ट रहता। कम ऑयल यूज़ करो, ऑयल यूज़ करो, बेस्ट रहता। तो जितना हो सके हम प्रोटीन इंटेक हाई रखो। जैसा आपका वेट है, जैसा नॉर्मल घर का बता रहा हूँ, आपका वेट है 100 किलो या 50 किलो, वो वेट के हिसाब से प्रोटीन, वो वेट के हिसाब से कैलोरीज मेंटेन कर, तो माशाल्लाह आपकी फिजिक अच्छी रहेंगी। तो हमारे माशरे के हिसाब से नौजवान यानी चाहे गुटखा खा रहे हैं, अपनी वक्त ख़राब कर रहे हैं, बाहर फिर रहे हैं और टाकिसों में वक्त गुजार रहे हैं अपना, और बाहर यानी होटलों में, कट्टों पे, हर जगह गुजार रहे हैं। आप इनके लिए क्या मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं कि भाई इनकी भी सेहत अच्छी हो, और कि अपनी ख़ुद हिफाजत अपनी करने के लिए आप इनका क्या मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं? देखो पहली बात तो मैं थोड़ा फिटनेस में जुड़ो बोल रहा हूँ। फिटनेस बोल तो ऐसा है कि एक जिम बोल के नहीं है, आपका स्पोर्ट्स, एनी स्पोर्ट्स, स्विमिंग रहने दो, क्रिकेट रहने दो, फुटबॉल रहने दो। माशाल्लाह हमारे सजाजपेट में ऐसे एक से एक दिग्गज प्लेयर्स है, हर स्पोर्ट्स में बरो मत मांगो। तो इसमें क्या है, मान लो हमारा एक डाइट सही रहना बस। तो जब तुम जैसा फिटनेस में जैसे स्पोर्ट्स प्लेयर समझो, अब सचिन तेंदुलकर सेंचुरी मारा, क्यों मार रहा है, तो उसके पीछे डाइट है। उनकी एनर्जी खुद की एनर्जी नहीं है, वो आप इंक्लूडिंग हम करते, मतलब प्रोटीन इंटेक से हम लेते, जैसा क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या टाइम पे खाना, ये इस पे हम सही माइंड, हम मतलब उस पर फोकस करते ना, तो आप ये जो ख़राब चीज़ें खुद ब खुद दूर है। जैसा गुटखे खा रहे, अब हमारे बॉडी बिल्डिंग में रहें तो कोई भी स्पोर्ट्स में नहीं, तो पानी को हम ज़्यादा अहमियत देते, वो हम क्या करें, हमारे बॉडी में का पानी निकाल दे रहे गुटकों के ज़रिए से। तो ये अब तुम भागने में दम आ रहा, अब ये सिगरेट्स पी रहे हम, लंग्स में ज़्यादा प्रॉब्लम होता। तो हम जब जिम कर रहे हैं, स्पोर्ट्स कर रहे हैं, लंग्स आपके फ्री होते, ऑक्सीजन लेवल बढ़ता,
कोलेस्ट्रॉल लेवल घटता, हार्ट बीट सही रहती, ब्लड फ्लो सही रहता। तो आप एक दफ़ा फिटनेस में कंप्लीटली माइंड लेके आओ। जैसा कोई जिम में जा रहे हैं आप, को से भी जिम में, तो आप को से रीज़न से जिम को आ रहे हैं, वो रीज़न पे, वो उस पर आप फोकस करो। भाई मैं वेट लॉस पे आ रहा हूँ, भाई वेट लॉस में क्या क्या खाना, ये इंपॉर्टेंट है। भाई जब तुम उस पर खाने पे जब फोकस करते, जब ज़्यादा थोड़े लोग क्या करते 4-4 घंटे वर्कआउट करते, डाइट ज़ीरो है इसमें। आप 80% डाइट करो, 20% वर्क करो, जब तुम्हारा 100% है। आप इसमें 80% देखिए, खाने पे 20% दे तो ज़ीरो हो जाता। तो बोलने मतलब कि आपका डाइट मेन इंपॉर्टेंट है। आप तकरीबन 3 महीने आप जिम या कोई भी स्पोर्ट्स में आप रेगुलरली रहो, या क्रिकेट रहने दो या टेनिस रहने दो, उसमें आप एक गलती क्या करें, क्रिकेट प्लेयर्स भी, उसमें आप जो ना डाइट को मिस कर दे रहे। तकरीबन लोग क्या करें, क्रिकेट खेल के सीधा कल्याणी बिरयानी, मतलब जो भी अपने अपने जो जैसा बर्गर पिज़्ज़ा जो भी खाना है, मगर आप जब प्रॉपर सही डाइट जब लेंगे ना, तो तुम्हारी स्ट्रेंथ और तुम्हारी जो है ना वेट लॉस में भी हेल्प होता, मसल भी बिल्ड होता उसमें। आप नौजवानों को आप इस जिम को आने के लिए कुछ आपका मैसेज क्या देना चाह रहे हैं कि वक्त औकात ख़राब कर रहे हैं, बल्कि आप व्यूवर्स को भी और हमारे आवाम को भी और हमारे ख़ास कर जो मैं सदाशिवपेट के नौजवानों में एक ऐसी देख रहा हूँ कि भाई हर जगह हमारी सेहत बनाने के लिए कोई जुस्तजू नहीं कर रहा, लेकिन होटलों के अंदर या कहीं भी बैठने में जो अपना वक्त ख़राब कर रहे हैं, आप उनकी उस बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई आप कौन से भी जिम में आप जाओ या कुछ भी, आपका मैसेज क्या कहना है? मेरा यही है मैसेज, देखो भाई एक दफ़ा आके देखो जिम। मैं इसमें थोड़ा बहुत मैं पैसा जो ना ज़्यादा मैं नहीं ले रहा, खाली जस्ट पर फीस रहती मेरी, मगर इंक्लूडिंग उसमें डाइट और वर्कआउट प्लान, इसलिए कि अफोर्डेबल रेट रहना बोल के। तो फिटनेस में कैसा, तो जितना पैसा लगे उतना नॉलेज देते। मेरा मानना यही क्या है कि एकदम पैसा कम रहना, नॉलेज ज़्यादा मिलना बरो मैं। तो इसमें क्या होता है, उन लोगों को एक तो सपोर्ट करे सर, जैसा अपन कोई फ़ीस ले लिए, भाई डाइट के लिए पैसे ले लिए, फिर वर्कआउट प्लान के लिए पैसे ले लिए। तो मेरा क्या है, ये जो बाहर जाने का नॉलेज जो ला के लेके आना है, जो मेरा रीज़न एक ही है कि बच्चों को एक तो मैं फ्री गाइड करना, फ्री डाइट प्लान देना, और एक फ़ीस में, छोटे फ़ीस में पूरा कंप्लीटली एक धमाका रहना हमको। कैसा रहना, तो फिर नॉलेज भी मिल रहा, पैसा भी कम लग रहा। तो इसमें क्या होता, तो जैसा आप बोल रहे बाहर जाने से नो रुक जाते। अरे भाई अपन थोड़े जिम वाले क्या करते, भाई आपके डाइट के लिए ये इतने पैसे, आपके वर्कआउट के लिए इतने पैसे, फ़ीस छोड़ के। तो मैं उसमें क्या करूँ, तो मेरी एक छोटे फ़ीस में आपको कंप्लीटली आपको डाइट प्लान, वर्कआउट प्लान इंशाल्लाह कंप्लीटली 3 से 4 महीने में रिज़ल्ट भी देता हूँ मैं, नेचुरली घर के साथ में, घर का फूड पे। तो मैं उसमें उनको हेल्प कर सकता हूँ कि उनको जो है ना एकदम बैलेंसिंग आया था, भाई अपने कम खर्चा भी हो रहा, रिज़ल्ट भी आ रहा, मेरे को नॉलेज भी मिल रहा। तो इसमें हम सपोर्ट कर सकते हैं उसमें, वो चीज़ में। तो स्पोर्ट्स में जो है ना, जितने भी जो जिसका नॉलेज है उसमें जाओ, जैसा कराटे हो गया और तुम्हारे दंगल हो गया, तो एनी स्पोर्ट्स में आप जाइए। क्यों बोले तो अपन जितना सेफली रहेंगे और अपन जितना स्ट्रगल करेंगे इसमें, तो इसके बारे में हमको मालूम होता, डाइट प्लान क्या है, वर्कआउट प्लान क्या है। हमको देख के हमारे घर में बच्चे अपडेट होते, देखो बच्चों में भी फ़ोन में ज़्यादा बिजी हो गए। तो हम जब मेरा बच्चा भी है, अब मैं कोई जिम का मैं करें तो पापा कहाँ गया, तो जिम को है, तो बच्चों को एक नॉलेज मिल रहा है कि भाई स्पोर्ट्स क्या है, क्रिकेट क्या है। तो ये चीज़ में बच्चे भी मोटिवेट होते हैं, और बच्चों को ले लेके स्पोर्ट्स को, जो जैसा क्रिकेट जा रहे हैं आप, क्रिकेट को ले लेके जो बच्चों को, तो फ़ोन से तो दूर होते, वो एक चीज़ है। खाने के बारे में, जैसा जो खाते, मैं भी जो घर में खाता हूँ, बच्चे वही खाना शुरू कर रहे हैं। तो ये ज़रूरी है, स्पोर्ट्स को भी आप एक बार ज्वाइन करो, कोई भी स्पोर्ट्स में आप ज्वाइन करो, आपको अच्छा इल्म हासिल होता, डाइट के बारे में, डाइजेस्टमेंट के बारे में, ये प्रॉब्लम्स, एनी प्रॉब्लम आदमी को हार्ट से लेके जितने भी प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, हम उससे हम सेफ़ होते, घर वाले भी, हम भी। और बाहर जितना भी हो सके आप कम टाइम दो, घर वालों को ज़्यादा टाइम दो, और घर वालों को जितना टाइम आप देंगे तो आपको टाइम भी उतना बेहतर मिलेगा, वो टाइम आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। आगे चल के बहुत काम में आने वाली चीज़ हैं। क्यों तो हमारी एनर्जी को बहुत दूर तक रखना है, क्यों तो हम एकदम ऐसा बनना है कि वो देखिए मेंटली एकदम स्ट्रांग रहना, फिज़िकली और मेंटली बहुत स्ट्रांग होना है अपन। इंशाल्लाह आगे आप ऐसे ही चलिए। आप अगर जिम के हद तक, मतलब एक फ़िटनेस के हद तक, जिम के जितना मेरे से हो सका
मैं फ्री एडवाइस फ्री गाइड करूँगा आप लोगों को। इंशाल्लाह दुआ करिए। और आगे भी जो है ना IFBB का भी मेरा प्रो शो है, मतलब उसमें भी मैं जुड़ रहा हूँ, उससे पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आप उसमें भी दुआ करिए। और नरेश सूर्या का प्लान भी है, इंशाल्लाह बच्चों को भी अपडेट कर रहा हूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया इब्राहिम भाई का हमारे, कि हमको मोटिवेट भी कर रहे। और ये चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए। हिम्मत अफजाई इब्राहिम भाई को भी दीजिए, कि वो तो हमारे इनसे जो है ना बहुत फ़ायदा है, कि वो तो हमारे जो दिल की तकलीफ़, हमारे जो प्रॉब्लम्स है ना, इनसे ज़ाहिर होती, बाहर निकलती। तो बहुत बहुत शुक्रिया इब्राहिम भाई, आप जो मोटिवेशन आपसे मिला। क्यों वो तो इससे पहले भी आप आए थे, देखो ऐसा मिलने से क्या है, मतलब हमारे में एक स्पार्क आता बॉडी में, तो फिर गया एक खुशी होती। भाई आप जितना वायरल करें, कहीं भी गए तो वाक़ई अरे आप वहाँ पे न्यूज़ में आए थे, आप फलाने आए थे, तो ये आदमी को एक मोटिवेशन करता कि मेरे को बहुत अच्छा दिखा। वही मोटिवेशन से मैं गया था। इंशाल्लाह 4th प्लेस है, कोई उसमें बहुत खुशी की बात है मेरे को। इंशाल्लाह आगे भी ऐसी चल के करूँगा, आपका साथ भी रखो। हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा है। और